सार परम रस धाम है। समाधान सर्वज्ञ सहज अभिराम है। शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अनादि अनंत है। जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है। जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है। अनंत ज्ञान दर्शन के धारक, जगत जीवों के उपकारक, चरम तीर्थेश शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं उपकारी समस्त गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात, सुंदर सुहाना ये अवसर आया, किस्मत से तूने नरतन पाया। सुंदर सुहाना ये अवसर आया, किस्मत से तूने नरतन पाया। कैसा सुंदर हीरा तेरे हाथ में आया, कैसा सुंदर हीरा तेरे हाथ में आया। सुंदर सुहाना ये अवसर आया, किस्मत से तूने नरतन पाया। बीता बचपन आई जवानी, ये भी तो ढल जाएगी। चमक चांदनी 4 दिनों की, यह भी न रह पाएगी। तो क्या करना है? धर्म कमाने का अवसर आया, धर्म कमाने का अवसर आया, किस्मत से तूने नरतन पाया। किस्मत से तूने नरतन पाया। खोएगा ये जीवन जो तू विषयों में भरमाएगा, भूलेगा कर्तव्यों को तू भोगों से टकराएगा। भोग है अस्थिर वृक्षों की छाया, किस्मत से तूने नरतन पाया। सुंदर सुहाना ये अवसर आया, किस्मत से तूने नरतन पाया। किस्मत से तूने नरतन पाया। गुरु मिश्री कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सुज्ञ श्रोताओं, सुशील माताओं एवं बहनों, तीर्थंकर परमात्मा भव्य जीवों को जीवन का संदेश देते हुए
साथ ही ये फरमाते हैं कि जिस मनुष्य जीवन को पाने के लिए देवता इच्छा करते हैं, देवता मनोरथ और अभिलाषा करते हैं, ऐसा देव दुर्लभ मनुष्य का भव हमारी आत्मा को प्राप्त हुआ है, तो उसका जीवन में यथार्थ लाभ उठाते हुए हम इस समय को सार्थक करेंगे और मनुष्य जीवन को पावन बनाने का प्रयास करेंगे, तो पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सचमुच जो अपने जीवन के अंदर सावधान बनकर के परमात्मा के धर्म संदेशों को अपने जीवन में आत्मसात कर लेते हैं, उनको भविष्य में पछतावा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए सादरी श्री संघ ने अपने क्षेत्र में संतों का और महासती जी का चातुर्मास करवाया है, और इस चातुर्मास के अंदर तप त्याग से लेकर धर्म ध्यान पूर्वक अपने पूरे समय का लाभ उठाते हुए इस जीवन को हम सद्गुणों से सजाएंगे, तो ये हमारी धर्म बगिया महक जाएगी और अपने जीवन का हम परिष्कार कर सकेंगे। सौभाग्यशालियों, ऐसे दुर्लभ अवसर बहुत पुण्यवानी से मिलते हैं। इस मिले हुए पुण्य के अवसर को हमें अपने जीवन में बधाना है और उसका यथार्थ लाभ उठा करके जीवन को सार्थक करने की आवश्यकता है। मुश्किल से तूने नर्तन पाया, ऐसा देव दुर्लभ मनुष्य का भव प्राप्त हो गया है, तो अपने आप को दान, शील, तप और भावना के क्षेत्र में जोड़कर तप त्याग के अंदर अपनी आत्मा को लगाकर इस मनुष्य जीवन के क्षणों को सफल करना है। जो प्रमाद में रह जाता है, जो आलस्य में रह जाता है, वह अपने जीवन को निष्फल खो देता है और उसको पछतावा करना पड़ता है। ज्ञानी तो कहते हैं, काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगो कब। जिस कार्य को हमने कल पर छोड़ा है, ऐसे धर्म कार्य को हमें आज ही अपने जीवन में कर लेना चाहिए। और धर्म कार्य के साथ साथ द्रव्य के कार्य, भौतिक कार्य जो हमारे जीवन के लिए शांति और सुख देने वाले हैं, हमारे जीवन में एक आनंद देने वाले हैं, उसके लिए भी व्यक्ति को ढील नहीं करनी चाहिए। यदि उसमें ढील करता है तो भी व्यक्ति को पछतावा करना पड़ता है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं, ढीलन कीजे धर्म में, ढीलन कीजे धर्म में। इस धर्म के अंदर कभी भूल करके ढील नहीं करना चाहिए। जो ढील कर देता है, यानी धर्म के कार्य को आगे के लिए धकेल देता है, उसको भविष्य में पछतावा करना पड़ता है। ढीलन कीजे धर्म में, जब तक लीजे लूट, जैसे शीशी कांच की जाए पलक में फूट। कांच की शीशी की यहां पर मनुष्य जीवन की देह को उपमा दी है कि जैसे कांच की शीशी हाथ से छूटते ही टूट जाती है, उसी तरह से हमारा यह मानव जीवन भी क्षणिक है, नश्वर है, विनाशवान है। कब यह नष्ट हो जाएगा कोई पता नहीं है। इसलिए समय रहते हुए हमें सावधान बन जाने की आवश्यकता है। एक संस्कृत कवि ने कहा है, रात्रिर गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। एक भंवरा उड़ता हुआ शाम के समय में एक कमल के फूल पर जाकर के बैठता है और उस कमल की पराग को बड़ी भावनाओं के साथ ले रहा है और बड़ा आनंदित हो गया है। उस कमल के फूल पर बैठा हुआ भंवरा मन में सोचता है कि मैं इस पराग का, इस फूल का, इस कमल का जितना आनंद ले लूं, ले करके अपने आप को आनंदित कर लूं। ऐसा सोचते हुए शाम का समय सूर्य अस्ताचल की तरफ जा रहा है और उस समय में अचानक वह भंवरा उसी कमल की पंखुड़ियों में बंद हो जाता है। और उस कमल की पंखुड़ियों में बंद भंवरा अपने मन में सोचता है कि रात्रि पूरी होगी, सूर्य उदय होगा, दिन निकलेगा और कमल वापिस खिल जाएगा।
मैं भी इस कमल की सुवास को लेकर सवेरे होते होते उड़ जाऊंगा। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात्रि निकल जाएगी और सुप्रभात यानी प्रातः काल होगा, और उस समय में भास्वानुदेश्यति, सूर्य उदय होगा। हसिष्यति पंकज श्री, और जब ये पंकज यानी कमल सूर्य के उदय होने से खिल जाएगा तो मैं भी वहां से उड़कर अपने स्थान पर चला जाऊंगा। व्यक्ति सोचता क्या है और होता कुछ और है। कमल के फूल को वह एक मिनट में छेद सकता है। कठोर से कठोर काष्ठ को छेदने वाला व्यक्ति राग के कारण उस फूल की पंखुड़ियों में बंद हो जाता है, लेकिन राग भाव के कारण उस कमल को वो छेद करके नहीं निकलता है, बल्कि सोचता है कि जब प्रभात होगी तब मैं इस कमल में से निकल करके उड़ जाऊंगा। लेकिन एवं विचिंतयति कोश गते द्विरे थे, कोश यानी उस कमल के पंखुड़ियों में बंद भंवरा अपने मन में विचिंतयति सोच रहा है मैं प्रातः काल उड़ जाऊंगा कमल के खिलते ही। लेकिन हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जाहार, प्रातः काल सूर्य उदय नहीं हुआ उससे पहले एक मदोन्मत्त हाथी घूमता हुआ उसी सरोवर पर चला आता है जहां पर वो पंकज उस तालाब के अंदर लगे हुए थे। हाथी उस पानी में प्रवेश करता है और खूब किलोले करता है, और किलोले करते करते उसी कमल के पास पहुंच जाता है जिस कमल के अंदर भंवरा क्या था, बंद था। हाथी ने एक ही झटके के साथ अपनी सूंड के अंदर उस कमल की डंडी को लिया और उखाड़ करके उन्होंने उसको मुंह में डाल दिया। गज उज्जहार, वह कमल का फूल हाथी का आहार बन जाता है और उसके अंदर बंद वह भंवरा उसी में काल कवलित हो जाता है। ज्ञानी कहते हैं जीवन भी ऐसा ही क्षण भंगुर है। व्यक्ति सोचता है बहुत लंबे समय की, ज्ञानी कहते हैं समान 100 वर्ष का, और खबर नहीं है एक पल की। लेकिन कभी ये सोचा कि मेरा जीवन कितने दिन चलने वाला है। ऐसे क्षण भंगुर मनुष्य जीवन से अपने जीवन को परम पावन बनाने के लिए परमात्मा के दिव्य धर्म संदेशों को आत्मसात करने की आवश्यकता है। और इसी बात को लेकर के कल बात चली थी कि जीवन को बनाने के 4 सूत्र है। उसमें पहला सूत्र था क्लेश हो ऐसा शब्द नहीं बोलना। कल इस पर आपके सामने प्रवचन में चर्चा की थी कि हमेशा व्यक्ति को अपने जबान पर कंट्रोल रखना चाहिए, अपनी जीवा को अपने वश में रखना चाहिए, बिना मतलब बोलना नहीं चाहिए, और जब बोलने की जरूरत हो तो मीठा और मधुर बोलना चाहिए। किसी के दिल को दुख लगे ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। इस बात को हमेशा हमें अपने जीवन में समझ करके चलना है। और दूसरा बोल है रोग हो ऐसा भोजन नहीं करना। दूसरा सूत्र है शरीर हमारा रुग्ण बन जाए, शरीर हमारा रोगग्रस्त हो जाए, ऐसा कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा कभी भोजन और ऐसा कभी आहार नहीं करना चाहिए जिससे व्यक्ति का शरीर रुग्ण हो जाए। इस बात का जो अपने जीवन में लक्ष्य रखता है वही अपने भोजन पर नियंत्रण कर सकता है, वही खाद्य सामग्री के ऊपर विचार कर सकता है। अखाद्य क्या है, छोड़ने योग्य क्या है, और शरीर में ग्रहण करने योग्य क्या है। मुझे अपना जीवन चलाने के लिए खाना है तो फिर मुझे बिना मतलब की वस्तुएं खाकर इस शरीर को खराब क्यों करना। युग युग से भारत में यह अमर कहानी, धन्य चंदन राजा अरुमलिया गिरी रानी, धन्य चंदन राजा अरुमलिया गिरी रानी। शासन नायक मंगलमय शांति विधाता, श्री वीर प्रभु को पहले शीश नमाता। है प्रकट आज जग में जिनकी जिनवाणी,
धन्य चंदन राजा अरुमलिया गिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। चंदन मलियागिरी के चरित्र को पूज्य श्रवण संघीय महामंत्री श्रद्धे सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब आलेखन करने से पहले उन सबको मंगलाचरण के रूप में याद करते हैं। शासन नायक मंगलमय शांति विधाता, जिन्होंने इस शासन को शुरुआत की है, जिन्होंने इस शासन को अपने हाथों से निर्माण किया है, क्योंकि वे तीर्थ की स्थापना करते हैं और इसलिए हमारा अभी ये जो शासन चल रहा है वह तीर्थंकर परमात्मा महावीर का शासन चल रहा है। ऐसे महावीर के लिए हमारे श्रद्धेय गुरुदेव कहते हैं, श्री वीर प्रभु को पहले शीश नमाता। जो कार्य मैं अपने जीवन में हाथ में ले रहा हूं उससे पहले मैं परमात्मा को वंदन करता हूं, परमात्मा महावीर के चरणों में नमन करता हूं, क्योंकि आज उन्हीं का शासन और जिस वाणी को लेकर के हम सब चल रहे हैं वो परमात्मा महावीर की वाणी है प्रगट आज जग में जिनकी जिनवाणी। ऐसी परमात्मा महावीर की जिनवाणी आज सभी को मार्गदर्शन कर रही है और ऐसे परमात्मा को मैं हृदय से वंदन नमस्कार करता हूं। जिन वचनामृतमय सरस्वती सुखदाता, गुरुवर को वंदन करके कलम चलाता है। प्रकट आज शिक्षामय कथा पुरानी, धन्य चंदन राजा अरुमलिया गिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी।